अगर जिस प्रकार से दिल्ली चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाषा है, क्या आपका कोई भविष्य उज्जवल है? वो अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। तो आज एक और भी शपथ ले लो। जैसे गुटखा मुक्त गुजरात से कैंसर हटता है, वैसे कांग्रेस मुक्त गुजरात का भी सपना है। अगर गुजरात मॉडल इतना ही सही होता तो पूर्व मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल अलग नहीं खड़े दिखते होते। गुजरात में अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस और सीपीआई मिलकर के लड़ेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर ये टिप्पणी करनी पड़ी थी that while Nero was fiddling, Rome was burning। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी गर्मी इतनी पैदा न करो कि जिसके कारण गुजरात के चुनाव को कोई साथ लग जाए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। कांग्रेस फ्री गुजरात नरेंद्र मोदी का यह चुनावी नारा है। 12 साल से नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से गुजरात में कांग्रेस वाकई फ्री ही होगी। मगर मोदी के भाषण में कांग्रेस पर ऐसे जोर है जैसे वे विपक्ष में हों और कांग्रेस सत्ता में। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर अच्छा वक्त गंवाया या दिया। मोदी ने कांग्रेस नेताओं के उस बयान की जमकर मीमांसा की जिसमें कांग्रेस कहती है कि मोदी जहां भी जाएं वहां उनका डटकर विरोध करो। यह एक ऐसा निरीह बयान है जो हर दल के लोग दूसरे दल के लोगों को देते हैं, लेकिन मोदी ने इस बयान को काफी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने, वो कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से कहा है कि मोदी जहां भी जाएं डटकर विरोध करो। क्या हम इतना धैर्य खो बैठे हैं कि किसी की आवाज भी सुनने नहीं देंगे, किसी को जानने भी नहीं देंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि गुजरात में सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी आएं और उनका भी विरोध हो? मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कार्यक्रम जी जान से कीजिए, उसमें मेरी सरकार की मदद चाहिए वो मैं दूंगा। ये विरोध की भाषा चुनाव के दिनों में अच्छी नहीं है। कांग्रेस के मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी गर्मी पैदा मत करो जिसके कारण गुजरात के चुनावों को कोई दाग लग जाए। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये मोदी जी बोल रहे हैं, शायद दिल्ली में बैठे कुछ लोग समझ पाएं। नरेंद्र मोदी ने गुटखा मुक्त गुजरात की तर्ज पर कांग्रेस मुक्त गुजरात का नारा दिया है। 13 राज्यों ने गुटखे पर बैन लगाए हैं, जिसमें से एक गुजरात भी है। मगर मोदी ने इसे विशेष रूप से रेखांकित किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले सितंबर की सद्भावना यात्रा की तर्ज पर मोदी ने इस बार विवेकानंद को प्रतीक बनाया है। वे काफी दिनों से रोज विवेकानंद के कथनों, उद्धरणों को ट्वीट करते रहते हैं। प्रतीत होता है कि विवेकानंद मोदी जी के प्रातः स्मरणीय आदर्श हैं। अगले साल विवेकानंद की 150वीं जयंती है और आज के ही दिन 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में यादगार भाषण दिया था। इसीलिए आज की यात्रा का नाम विवेकानंद युवा विकास यात्रा रखा गया है। गाड़ी के ऊपर विवेकानंद की प्रतिमा है जो मोदी के बस और रथ को मिलाकर बसरथ के आगे चल रही है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दिखता है कि हिंदुस्तान का युवा स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर सकता है, लेकिन दिल्ली वालों को दिखता है कि हिंदुस्तान का युवा अश्लील चित्र देखने में डूबा है। यह इस देश के युवाओं का अपमान है। फिर मोदी कहते हैं कि मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिनके हाथ में सिगरेट हो, लंबे बाल हो, जींस या पैंट पहने हो, लेकिन जहां भी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति देखते हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। मोदी ने दिल्ली पर बहुत फोकस किया आज अपने भाषण में। आज वे 11 सितंबर 1893 के शिकागो में दिए भाषणों के कुछ अंशों का भी जिक्र कर सकते थे, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता। हो सकता है कि आगे की सभाओं में मोदी जी इस भाषण का भी जिक्र करें। भाजपा की युवा राजनीति में विवेकानंद आदर्श प्रतीक रहे हैं हमेशा से, लेकिन शायद मोदी पहले नेता हैं जो विवेकानंद को चुनावी राजनीति के प्रतीक में इतनी प्रमुखता से उतार रहे हैं। सरदार पटेल के बाद विवेकानंद नए राजनीतिक प्रतीक के रूप में पेश किए जा रहे हैं। इस राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे कि क्या मोदी विवेकानंद का राजनीतिकरण कर रहे हैं। गुजरात का दूसरा सरदार बनते बनते वे विवेकानंद क्यों बन रहे हैं।
विवेकानंद ने धर्म को लेकर जो समझ सामने पेश की है, क्या वो मोदी की राजनीति या सद्भावना यात्रा के खांचे में कहीं से फिट बैठती है? इस पर भी बात करेंगे और इस रूटीन सवाल से भी गुजरेंगे कि गुजरात का यह यात्री कब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेगा। आज का प्राइम टाइम आरंभ होता है। अब अपने मेहमानों से परिचय करा दें। संजय निरुपम साहब है हमारे साथ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। आज जब यात्रा आरंभ हो रही थी वहां भी थे। महीने भर तक ये यात्रा चलेगी। केसी त्यागी जी हैं, महासचिव जेडीयू और आप गुजरात के प्रभारी हैं। आपने फैसला किया है कि आपकी पार्टी इस बार हमेशा की तरह गुजरात में पहले से कहीं ज्यादा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। अभय कुमार दुबे जी हैं, संपादक हैं सीएसडीएस। जय नारायण व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं गुजरात सरकार के। संजय निरुपम भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, आ जाएंगे, रास्ते में हैं शायद। जय नारायण व्यास जी, हम आपसे पहला सवाल करना चाहते हैं कि आज आरंभ हुई है, आज से ही विवेकानंद युवा विकास यात्रा, लेकिन इस पूरे भाषण में कांग्रेस दिल्ली पर ज्यादा फोकस था, विवेकानंद के आदर्शों उद्धरणों पर वैसा फोकस नहीं था जैसे नरेंद्र मोदी जी रोज ट्वीट करते हैं और उनकी अच्छी बातों को लोगों तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाते हैं। क्या अब विवेकानंद आपकी सरकार की राजनीति के, अब चूंकि चुनाव का वक्त आ गया और पूरे भाषण से लग रहा था कि हम चुनाव में जा रहे हैं, नए प्रतीक हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती का जो पूरा समारोह है, ये साल भर का उत्सव है और उसी तरह से विविध कार्यक्रम के भाग रूप ये भी एक युवाओं के प्रति समर्पित कार्यक्रम है। जहां तक आज के उच्चारणों के कई अंशों का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसकी पूर्व भूमिका में भी जाना जरूरी होगा। ये यात्रा इसलिए तय हुई थी कि आज भारत विश्व के युवा देशों में सबसे आगे है। हमारी औसत उम्र आज 23.5 साल है। चीन की हमारे से कम 10 साल ज्यादा है जी। तो यहाँ जो युवा धन है, वो युवा धन को विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे चलाना और 2001 से शुरू हुई ये जो शताब्द है, वो शताब्द भारत विश्व गुरु बनके अपनी सिद्धियों की चरम सीमा पे स्थापित हो, ये विवेकानंद जी का जो स्वप्न है, वो स्वप्न को सही मायने में आगे ले जाने में आज की युवा पीढ़ी निमित्त बनने वाली है। विवेकानंद जी खुद अपनी कुल मिला के 32 साल की आयु तक में ही उन्होंने जो भी किया है, यानी एक तरह युवावस्था में ही किया है, अद्भुत उपलब्धि है जय नारायण जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज के भाषण में, यस सर, मेरा सवाल यह है कि आज के भाषण में जिस तरह से पूरा फोकस दिल्ली की राजनीति पर, कांग्रेस के बारे में ऐसा व्यक्त किया जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर सरकार में हो। जी आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, विवेकानंद उसमें कहीं नहीं थे, लेकिन तस्वीरों में इस यात्रा का नाम विवेकानंद है। हम इनके राजनीतिकरण के सवाल पर आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं सर। देखिए, राजनीतिकरण का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ये यात्रा को राजनीतिकरण करने में या इसको विवाद में घसीटने का प्रयत्न किसने किया? जैसे ही यात्रा की बात आई, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया में कहूंगा, देते हुए कहा कि जहां जहां ये यात्रा जाएगी हम उसका विरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये राजनीतिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत प्रतिपक्ष ने की और आज की जो कुछ बातें कही गई, वो प्रतिक्रिया, वो जो उन्होंने व्यक्त की थी, उसका जवाब था। ज्यादा राजनीतिकरण हमारी ओर से नहीं हुआ। राजनीतिकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की। आज भी मोदी जी ने तो यही कहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे जींस पहने, चाहे कोई भी मॉडर्न अटायर में हो या पॉप म्यूजिक सुनते हो, कहीं भगत सिंह की छवि देखते हैं, नतमस्तक होकर उनका सम्मान करते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.